सो मैं एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आज की इस लाइव सेशन के अंदर मैं आपको। कई बार क्या होता है, कई इंसान ना एक बास होते हैं ना। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अमन गिल है। बेसिकली मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से नहला गांव से बिलोंग करता हूँ। एंड इस बिजनेस के अंदर एज ए मैनेजर लेवल वर्किंग कर रहा हूँ। एंड अर्निंग की बात बोलूँ 6 फिगर इन क्रॉस मेरी अर्निंग आज का दिन। और जो सपने देख के मैं इस बिज़नेस के अंदर ज्वाइन किया था, मैं लगभग अपने सपने को कंप्लीट कर चुका हूँ। और खुशी, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, मैंने अकेले मेरे सपने पूरे नहीं, मेरे एक डिसीजन की वजह से मेरी ही टीम के अंदर कुछ ऐसे शख्स हैं, मैं बोलूँगा जो बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आज एक मिलीनियर बने हैं, 6 फिगर अर्नर हैं। तो उस बात की सबसे बड़ी खुशी है मेरे को। ठीक है, कई बार ना बहुत सारे शख्स होते हैं यार ये फंसाने वाला काम है, गरीब लोगों को फंसा देते हैं, ये है वो है। तो मैं आज एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा, उन्हीं की जुबानी आपको सुनने को मौका मिलेगा। वो आपको एक बात बताएंगे कि इंसान की लाइफ के अंदर ना एक प्लेटफॉर्म का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लोग मेहनत कर रहे हैं, बट बिना प्लेटफॉर्म मेहनत करना कोई फ़ायदा नहीं, सच बताता हूँ। तो वैसे एक शख्स की कहानी है जो बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से वो इंसान उठा था, और आज के दिन बात करूँ बहुत कुछ अपनी लाइफ को 360 पे कन्वर्ट कर चुका है। ठीक है, शायद उनकी कहानी से इंस्पायर होकर बहुत सारे शख्स अपना डिसीजन बनाएंगे। सो सुनना चाहोगे ऐसे शख्स को? कई शख्स ऐसे पता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके ना, कई अपने घर की परिस्थितियों को लेके एक होप तोड़ देते हैं, एक उम्मीद छोड़ देते हैं, यार मैं भी पता नहीं कामयाब बनूंगा नहीं बनूंगा, शायद मेरे घर पे इतना पैसा होता पता नहीं मैं क्या कर देता ना। कई इंसान ऐसे होते हैं ना, हमेशा परिस्थिति को दोष देते हैं। तो ऐसे में एक शख्स की कहानी आपके सामने पेश है, जिन्होंने अपनी जितनी भी गरीबियों को भी रीज़न नहीं बनाया, उन्होंने एक ताकत बनाई। ठीक है, एंड सारी वे जंजीरें तोड़ दी और एक सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाया। सुनना चाहोगे उस शख्स के बारे में, जानना चाहोगे? ओके, सो मैं आप सभी के बीच मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने ग्रेट लीडर मिस्टर बलराज सर का। बलराज जी, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो बलराज जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फर्स्टली गुड आफ्टरनून सर। जी सर, गुड आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे पास में। गुड आफ्टरनून डायमंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? जी सर, मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया बलराज जी, बहुत बढ़िया। बलराज जी, जी पहले सर। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या इस कंसेप्ट से पहले क्या आप मेरे को जानते थे? नहीं सर, मैं पहले आपको नहीं जानता था इस कंसेप्ट में आने से पहले। तो मैं तो सिर्फ अभी मतलब कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था उस टाइम पे, मेरे को नहीं पता था कि फॉरएवर क्या चीज है क्या नहीं है। बिल्कुल भी मतलब कभी भी माइंड के अंदर ही नहीं आई थी ये चीज की कोई ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है लाइफ के अंदर। जी जी। बलराज जी देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जितनी भी ऑडियंस मेरे को सुन पा रही है, देखो विश्वास है सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास तो करना पड़ता है, और विश्वास पे भी हर चीज कायम है। ठीक है जी बलराज सर। जी, आपने इतने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, तो पहले तो अपने पास्ट के बारे में बताएं। आप इस कंसेप्ट से पहले आप करते क्या थे, क्या आपकी थिंकिंग होती थी, आपकी फैमिली, आपके फादर शाह करते क्या है, मतलब किस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? पहले अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएं आप। जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा, हर एक चीज क्लियर करूंगा मैं आज। तो फर्स्टली मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम बलराज और मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और इस कंसेप्ट के अंदर आज मेरे को 2 साल कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग। सो फॉरएवर से पहले मैं खुद की अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो मैं पहले करता क्या था, कॉलेज के अंदर गोइंग स्टूडेंट ही था मैं। ठीक है, बीकॉम कर रहा था मैं मतलब कि फॉरएवर से पहले। और जो पीछे की जो लाइफ थी मेरी वो बहुत मतलब कि एक स्ट्रगल भरी लाइफ थी मेरी बहुत ज्यादा। क्योंकि एक लो मिडिल क्लास फैमिली के पास में कोई रास्ता नहीं होता, किसी भी इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता। बट अगर इंसान चाहे तो वो बहुत कुछ कर तो सकता है, बट उसके पास कोई रास्ता जरूरी है। बट जब मैं मतलब कि इस कंसेप्ट में नहीं था तो उससे पहले मैं एक मतलब कि फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और खेतों के अंदर ही काम करता था मैं भी, और पापा मतलब कि पापा और के साथ में मतलब खेतों के अंदर ही काम किया मैंने लगभग। ठीक है, और जैसे मतलब कि नॉर्मल सी बात है, सभी का शेड्यूल क्या होता है मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कि अपा स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद अपना टाइम टेबल क्या रहता है। नॉर्मल से क्या होता है कि सुबह उठे स्कूल गई, और स्कूल से आने के बाद काम किया और फिर क्रिकेट खेलने निकल गई। ठीक है, उसके बाद आने के बाद खाना खाया, फिर आराम से सो के सुबह फिर से स्कूल चले जाती हैं। सिर्फ ये टाइम टेबल होता था। उसके बाद जैसे ही मतलब कि आगे बढ़ा, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, तो सिर्फ मैंने 1 साल ही कॉलेज को दिया। और कॉलेज में जाने के बाद मेरे को इतना सब क्लियर हो चुका था, क्योंकि 95% जो लोग हैं कॉलेज के अंदर क्या मतलब कि क्या सोच लेके जाते हैं।
सिर्फ वो क्या सोच होती है कि मेरे रिलेशनशिप के चक्करों के अंदर 95% यूथ वहां पे जाता है, सिर्फ रिलेशनशिप के चक्करों में। पढ़ने वाले सिर्फ 5% ही लोग होते हैं वहां पे। ठीक है, तो सर वहां पे होता क्या था मेरे साथ में, मतलब कि कॉलेज गया और बहुत सारे तो मतलब टीचर भी नहीं आते थे, क्लास फ्री रहती थी, वैसे ही घूमना फिरना, तो ये चीज रहती थी। और पापा, अगर मैं पापा की बात करूँ तो पापा बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बट जैसी जैसी सिचुएशन को हैंडल करना, मतलब कि आज रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ने उठानी पड़ी है, क्योंकि इंसान तभी कामयाब हो सकता है जब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अगर उस टाइम पे अगर मेरे को नहीं पता होता कि मतलब कि ऐसा कोई कंसेप्ट है जो फॉर एवर लिविंग जैसी कोई ब्रांड है जो अपनी लाइफ को इतना टोटली चेंज कर सकती है इतने कम टाइम के अंदर, तो मैं यहाँ पे नहीं होता कभी भी। तो वहां पे तो सिर्फ मैं कॉलेज के अंदर जाता था, आता था, सिर्फ घूम फिर के वही लाइफ थी मेरी। जी जी। अच्छा, जब कॉलेज जाते जी थे सर। कभी सोचा कि मैं अपने घर की परिस्थिति चेंज कर दूं या मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले, तो यही थिंकिंग होती थी वहां पे तो, है ना, कि कैसे न कैसे बस जी घर जी। की सिचुएशन करना है। अच्छा, थोड़ा वो बताना है जो स्ट्रगल टाइम आपके पापा थे, कि आप रातों तक स्ट्रगल करते थे, है ना, आपके पापा जो तूड़ा वगैरह काम करते थे, डालते थे और दूसरी स्टेट में जाते थे, दिन रात काम करना, कैसा स्ट्रगल टाइम था आपका, याद है थोड़ा? वो हर एक इंसान की लाइफ के अंदर सर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस वैल्यू, उस टाइम की वैल्यू को अगर मैं नहीं समझता तो ये कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ पे नहीं मिलता सर। क्योंकि जिस टाइम पापा और लोग वो काम करते थे तो उस टाइम पे ना मतलब कि रातों को, रात दिन मतलब कोई कुछ नहीं देखता था, और खेतों के अंदर ही रहते थे। मतलब कि हरियाणा से राजस्थान जाते थे उस ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के, मतलब कि इतनी दूर जाना आना, मतलब कोई ये नहीं देखता था कि सर्दी है गर्मी है क्या है। सिर्फ क्या रहता था कि मतलब कि जल्दी जल्दी काम खत्म करें। बट उस टाइम पे सर बहुत सारे चैलेंज उनको भी आते हैं, क्योंकि सर खेतों के अंदर बहुत सारे मतलब कि दिक्कतें खड़ी रहती हैं। और जब मतलब कि होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से जिनके खेत होंगे वो जानते भी होंगे, क्योंकि जब खेतों के अंदर ट्रालियां फंस जाती है तो वहां पे मतलब कि पूरी रात भी मतलब काली करनी पड़ती है वहां पे। मतलब कि उसके नीचे से मिट्टी निकालते निकालते मतलब कि सारी लाइफ निकल जाती है। और वो लाइफ मैंने पापा की देखी है। अगर वो चीज मैं नहीं देख पाता तो मेरे मतलब कि हाथ में ही नहीं था कि मैं मेहनत कर पाऊं, क्योंकि मैंने वो पुराना टाइम देखा तभी यहाँ पे कुछ कर पाया हूं मैं सर। जी जी। देखो मेन चीज क्या, देखो बलराज, स्ट्रगल वहां पर भी था, स्ट्रगल यहाँ पर भी है। वहां विदाउट जी प्लेटफॉर्म स्ट्रगल था, यहाँ प्लेटफॉर्म के साथ स्ट्रगल है। ठीक है, तो एक चीज बिल्कुल सर। बताएं, आपने कैसे विश्वास किया इस इंडस्ट्री पे, और क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी, और कब आपकी लाइफ के अंदर ये चीज, और आप आज लाइफ में कितना कुछ अचीव कर पाए हो इस प्लेटफॉर्म की वजह से? जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा। सो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्टूडेंट एज से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को मैंने सिर्फ 18 साल की एज के अंदर। और वहां पे देखो हर एक इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं स्टडी के बाद, या तो वो कॉलेज करे, आगे स्टडी कंटिन्यू करें, या फिर किसी जॉब के अंदर जाए, फिर कोई खुद का काम करें। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या, मतलब कि हर एक इंसान ना डिसीजन लेने से डरता है। जब उसकी लाइफ के अंदर प्लेटफॉर्म आ जाता है तो सिर्फ डिसीजन लेने से डरता है कि ये कहीं मेरे लिए गलत ना हो। अब कहीं ना कहीं वो अगर मेरे माइंड के अंदर ही वो चीज आई थी, बट उस टाइम पे अगर आपकी गोल उस टाइम पे नहीं आती तो मैं मतलब कि शायद इस फॉरएवर के अंदर भी नहीं होता सर। क्योंकि आपने मेरे को एक चीज बोल रही थी कि देखो, आज आपकी जो 3 साल है ये आप ग्रेजुएशन के अंदर देने कन्फर्म है आपको, और वो चीज आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे सर। मेरे से भी हाईली मतलब कि डिग्रीज आपके पास थी, मेरे को वहां पे मतलब कि चेक करने का मौका मिला कि मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा इस कंसेप्ट के अंदर। क्योंकि सर जब आप अगर वो चीज नहीं बोलते, क्योंकि सर 3 साल होते हैं हर एक इंसान के पास डिग्री के लिए, और वही 3 साल अगर मैं फॉरएवर के अंदर देता तो वो कंपेयर अगर मैं नहीं करता उस दिन, तो फॉरएवर मेरी लाइफ में नहीं थी सर। और जी आपने एक चीज चेक करने के लिए बोले सर कि शायद आपको याद भी होगी कि लास्ट ईयर चेक करो कि कौन टॉप करके गया कॉलेज के अंदर। तो वो चीज जब मैंने चेक करी थी तो उसके बाद अपने प्रिंसिपल से मिला था मैं कॉलेज के अंदर, और सर से मैंने पूछा था कि सर लास्ट ईयर टॉपर कौन था। तो सर ने मेरे को बताया था कि एक अजय कुमार नाम का लड़का है, जो मतलब कि हुन्ना से बिलोंग करता है वो। और वो मतलब कि टॉपर था उस कॉलेज का, जिस कॉलेज के अंदर मैं स्टडी कर रहा था सर। और उस जी टाइम पे जब अगर मैंने उसे कांटेक्ट जब मैंने उससे कांटेक्ट किया तो उस इंसान ने मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि हाँ जी, स्टडी तो मैंने कर ली है। और मैंने उसकी मतलब कि सिचुएशन को अगर मैंने पूछा ना तब कि आज क्या कर रहे हैं, तो उसने इंसान ने पता क्या बोला सर। हाँ। वो बोला कि सर मैं मार्केट के अंदर 6,000 की जॉब कर रहा हूँ, वो भी बीकॉम के अंदर टॉप करने के बाद। और वहां से जी मैं जी। अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता था कि मेरा क्या बनने वाला है, क्योंकि मेरे को ये खुद तो का तो पता था कि मैं कितना एवरेज हूँ। जी जी, ये तो रियलिटी है। देखो जितनी भी ऑडियंस मेरे को सुन पा रही हूँ, मैं बता दूँ, सक्सेस कभी भी ना डिग्री के मोहताज नहीं होती। इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री के मोहताज नहीं, और डिग्री से काम नहीं चलता।
डिग्री कागज का टुकड़ा आपको, हाँ चलो एक सीमित रखेगी जॉब तक। रियलिटी में इतना बताता हूँ, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन, मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनकी बायोग्राफी जरूर रीड करके देखना। वो कोई अमीर खानदान से नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थी, सिर्फ क्या था, वो एक जुनून था कुछ अलग करने का। दैट्स वाई वो आज के दिन सक्सेसफुल है, राइट। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, जब अपने प्लेटफॉर्म देखा, क्या मन में क्या डाउट आए और क्या चैलेंज आए आपको, सबसे बड़ी चीज जब आपने ये इंडस्ट्री नवी नवी देखी, है ना, तो आई साइड स्टडी को क्विट भी करना था, इस सिस्टम को स्टार्ट भी करना था, कभी कितने मन में डाउट आए, क्या कंफ्यूजन आए, और कैसे आपने उनको ओवरकम करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बताओ। जी सर। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सर, जिस टाइम मैंने प्रेजेंटेशन लगाई थी, उस टाइम मेरे को मतलब खुद से अंदर से आवाज आती है कि आप यहाँ पे कामयाब हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आई भी होगी, बट ये चीज मेरे माइंड के अंदर भी आई थी कि मैं अगर मैं इस कंसेप्ट को मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते छोटे मोटे चैलेंजेस अपने को आना स्टार्ट हो जाते हैं, और लो मिडिल क्लास फैमिली के तो वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उस चैलेंज को भी फेस करना था, और ये भी देखना था कि अगर मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि फैमिली तो मतलब कि हर एक की फैमिली क्या रहती है, उसके एंगेज ही रहती है, मतलब कि नहीं करना ये चीज। तो मेरी फैमिली भी सेम थी। उनको पता था कि आप पहले तो लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और अगर तेरे को मतलब कि इस कंसेप्ट के अंदर डाल दिया तो क्या पता है तू 3 साल ये जो है जो स्टडी वाले 3 साल है ये भी खराब कर ले, इसके अंदर ही पीछे रह जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज माइंड के अंदर मेरे भी आई थी। बट ऐसा नहीं था कि अगर मेरे को विश्वास ही नहीं होता खुद के ऊपर तो मैं इस कंसेप्ट को कभी स्टार्ट भी नहीं करता सर। फिर जी मैंने जी इस जी। कंसेप्ट को स्टार्ट किया, दिखते आई है बहुत ज्यादा आई है सर, और स्ट्रगल भी फेस किया क्योंकि बहुत सारे लोग आज तो ऑनलाइन के अंदर है, बट मैंने इस बिजनेस को ऑफलाइन के अंदर स्टार्ट किया था सर। और उस टाइम पे मेरे पास मतलब कि ऑफिस तक आने के पैसे तक भी नहीं होते सर। वो मैं कहीं ना कहीं लटक के मतलब कि किसी से लिफ्ट मांग के तब मैं ऑफिस के अंदर पहुंचता था सर। और जिस टाइम मैंने कॉलेज को क्विट किया था मैंने घर पे नहीं बताया था कि मैं कॉलेज छोड़ चुका हूँ। और उस टाइम पे होता क्या था सर, मतलब कि धीरे धीरे होता है ना, मतलब कॉलेज का टाइम कुछ अलग होता है, मतलब कि छुट्टी होने का टाइम कुछ अलग होता है और ऑफिस का कुछ अलग होता था। तो मैं हमेशा मतलब घर वालों को बोल देता था आज मैं ट्यूशन पे हूँ, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। तो कहीं ना कहीं वहां पे मैं मतलब कि घर वालों से झूठ बोलता बोलता मतलब कि अपनी जो नॉलेज है, जो 4 से 5 दिन की जो नॉलेज है उसको मैंने कंप्लीट किया। और धीरे धीरे घर वालों से कंसेप्ट को शेयर किया तो डायरेक्टली मना किया सर घर वालों ने तो, कि कुछ नहीं करना, अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करो आगे। तो वहां पे क्या चीज हुई थी मेरे साथ में, अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो इसको मैं क्विट कर दूं या फिर इसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सी मेहनत करके स्टार्ट कर लूं। सो मैंने घर वालों को विश्वास दिलवाया कि मेरे को सिर्फ एक चांस चाहिए लाइफ के अंदर मेरे को, और की लाइफ के सिर्फ 2 साल मेरे को चाहिए। क्योंकि एक साल तो मैं मतलब कि बीकॉम के अंदर दे चुका था, ग्रेजुएशन के मेरे पास 2 साल बचे थे। तो उसके बाद मैंने 2 सालों के अंदर इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं 1.5 साल के अंदर मैनेजर बन चुका था। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वही मतलब कि अच्छा जब डेढ़ जो साल मेरा बाद फ्रेंड, आपकी अर्निंग कितनी हो चुकी थी यहाँ से मंथली? तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सर, मेरे जो फर्स्ट मंथ का जो पे आउट रहा था वो 16,719 रुपए का रहा था सर। और जैसे ही मैं मैनेजर के बाद जो मेरा फर्स्ट पे आउट रहा था वो 1,14,000 का रहा था सर, 1,14,000 रुपए का। एक सो उस लाख टाइम पे घर वालों को विश्वास हुआ। अच्छा उस टाइम घर वालों को विश्वास हुआ। अच्छा मेरे को एक चीज और जी सर। बताना, जो फैमिली आपके अगेंस्ट थी आज के दिन, फैमिली तो बहुत खुश आपने बताई है ना, कि इतना कम टाइम में इतना कुछ अचीव किया। क्या लगता है कि आप डिग्री कर लेते, 3 साल तो ग्रेजुएशन अंदर जाने ही जाने थे, एक साइड यहाँ पे गए, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द से बेस्ट डिसीजन रहा आपको फॉरर को ज्वाइन करने का, है ना। जी अच्छा सर, लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन ये था। जी जी। कभी ये चैलेंज नहीं आया, क्योंकि आप इंडिया जैसे देश के अंदर रहने लग रहे हैं, अपने पता है इंडिया में ना दो चीज की कभी कमी नहीं है, एक सलाहकार की और दूसरे कलाकार की, आपको टकरे नहीं, सलाहकार कलाकार मिले या नहीं मिले? सर बहुत बहुत सारे टकरे